लिखो एटी ई, ई ई ई लिखो, ई लिखो, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। यस, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन। अब आप मुझे बोलोगे हायर एजुकेशन किसको बोलते हैं पता है? 12वीं के बाद जो भी करते हो वो सब हायर एजुकेशन है। 12वीं के बाद जो भी करते हो वो सब हायर, तुम जो कर रहे हो हायर एजुकेशन। तो ब्रैकेट में लिख लो एनी कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ, एनी कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन भले आप इंडिया में करो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंडिया और आउटसाइड इंडिया कहीं भी करो, एजुकेशन होना चाहिए और उसके लिए लोन लेना है। तुम्हारी सोच को सलाम है। उसमें लिखो एलिजिबल एसएससी सबसे पहले, एलिजिबल एसएससी, और एलिजिबल एसएससी में लिखो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल को इसका डिडक्शन मिलेगा। ये आपको पता है ना, ऐसा अपन आजकल एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। कहीं भी एजुकेशन आप इंडिया में लो और इंडिया के बाहर करो, उसके लिए बैंक से लोन लेते हैं। तो लोन लेते हैं ना, तो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे आपको 100% मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 100%। बट डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 8 ईयर्स तक। भाई जिस साल एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे करना चालू किया, उससे 8 ईयर्स तक डिडक्शन मिलेगा। भाई 8 साल में तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। भाई उसके बाद डिडक्शन की जरूरत क्या है घर वालों को? ठीक है, तो 8 साल में भी अगर कुछ नहीं बन पाए करके, ठीक है, तो चुपचाप शादी करके पति पत्नी बन जाना करके, ठीक है। तो भैया 8 ईयर्स में तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो जिस ईयर में इंटरेस्ट पे करना चालू करते हो, उस ईयर से 8 ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई एजुकेशन लोन लेना किसके लिए है? भाई एजुकेशन होना किसका चाहिए? तो एजुकेशन या तो एसएससी का खुद का होना चाहिए। जैसे मान लो मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, मैंने सोचा है कि मैं थोड़े दिन बाद पढ़ूंगा और जाके यूएस जाके पढ़ लूंगा, और उसके लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया और उसका इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं, तो मैं डिडक्शन ले सकता हूं। या फिर एजुकेशन स्पाउस का होना चाहिए। मान लो मेरी बीवी है, मेरी बीवी बोलती है मैं पढ़ना चाहती हूं, मैंने कहा पढ़ ले, ठीक है, उसके लिए एजुकेशन लोन लिया और उसका इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं, मैं डिडक्शन ले सकता हूं। या फिर एजुकेशन चिल्ड्रन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? चिल्ड्रन, मेरे बच्चों का। यहां डिपेंडेंट डिपेंडेंट से कोई फर्क नहीं। डिपेंडेंट सिर्फ कहां यूज होता है? डी वाली सीरीज में, 80D में, 80DD में, 80DDB में। तो यहां पे डिपेंडेंट से कोई मतलब नहीं, चिल्ड्रन के लिए। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए मैं लीगल गार्डियन हूं, कोई ऐसा बच्चा है जिसके लिए मैं लीगल गार्डियन हूं, और उसके एजुकेशन के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया है, तो उस एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मैं यहां पे एटीई में ले सकता हूं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? लिखो सबसे पहले आपने क्या, हाँ, मैं लिख, आप मेरे उसके बाद में पूछिएगा। लिखिए पहले, सबसे पहले आपने एलिजिबल एसएससी लिखा। दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट ब्रैकेट में लिख लो 100%, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 consecutive years, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 consecutive, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार, एक के बाद एक, हाँ वेरी गुड। इंटरेस्ट अमाउंट 100% फॉर 8 consecutive year, starting from the year, starting from the year, starting from the year in which assessee start paying interest, starting from the year in which assessee start paying interest, in which assessee
स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट, स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट लाइन में एक नोट लिख लो, नोट लिखो, नोट लिखो। डिडक्शन इज अलाउड इफ लोन इज टेकन, deduction is allowed if loan is taken for the education of self, for the education of self, education of self, comma spouse, self, comma spouse, comma children, spouse, comma children, or any student for whom, or any student for whom assessee is a legal guardian, or any student for whom, any student for whom assessee is a legal guardian, legal guardian। गार्जियन ना, हमारे गांव में क्या बोलते थे पता है, हम छोटे थे तो गार्जियन ही बोलते थे, तो हमको समझ में नहीं आया। मैं जब पहली बार मुंबई आया तो मुझे लोगों, किसी ने बोलते हुए सुना गार्डियन, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। गांव में तो ये बोलते थे अपने गार्जियन को बुला के लेके आना, या मैं ही गलत हुई, आपके यहाँ भी ऐसे बोलते थे? मैं ही गलत? आपके स्कूल में गार्डियन बोलते थे? हमारे उधर तो गार्जियन ही बोलते थे। क्या आप अपने गार्जियन को बुला के लेके आओ? हाँ, पेरेंट्स को बुला के लेके आओ ऐसे। हमारे गांव में बोलते थे गार्जियन, गार्जियन। अर्पित एक बार तू वापस देखना बेटा, तुझे समझ जाएगा। अर्पित एक बार तू वापस देखना, तुझे समझ जाएगा। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर नई बुक खोलनी है तो इधर देख लो, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ हाँ, तेरे अंकल जी का लड़का। हाँ हाँ, नहीं बट आप उसके लीगल गार्डियन हो क्या? जब अगर उसके पापा वगैरह नहीं है तो आप लीगल गार्डियन बनोगे, अदरवाइज उसके पापा है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, जब भी इंटरेस्ट पे करना चालू करेगा, उस ईयर में जितना इंटरेस्ट पे किया, उसके अगले साल पे किया, उसके अगले साल, 8 साल तक वो डिडक्शन ले सकता है। नहीं नहीं, पहले नहीं। जब से वो इंटरेस्ट पे करेगा तब से डिडक्शन लेगा ना। बहुत बार क्या होता है, देखो एजुकेशन लोन में पहले साल से ईएमआई नहीं आती, हो सकता है 5 साल बाद से आती है, तो जब से आती है तहां से आप ले लीजिए। चलो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर बी हैज taken 3 educational loan in April 2023, the detail of which are as given below। उसने 3 एजुकेशनल लोन लिए हैं। फॉर होम एजुकेशन लोन वॉज टेकन, एक तो बेचारे खुद के लिए लिया, मिस्टर बी खुद भी पढ़ रहा है, एमबीए कर रहा है। उसके बेटे के लिए लिया जिसका नाम है सन, और उसकी बेटी के लिए लिया जिसका नाम है डॉटर। ठीक है, तो सन ऑफ बी और डॉटर ऑफ बी और मिस्टर बी, तीनों के लिए लोन लिया भाई ने। तीनों पढ़ रहे, पढ़ने वाली फैमिली है। पर्पस ऑफ द लोन, खुद एमबीए कर रहा है, उसकी बेटा बीएससी कर रहा है, और उसकी बेटी बेचारी बीए कर रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है। एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट है वो 1 लाख है, 40,000, 80,000 है। एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 20,000 है, 10,000 है एंड 18,000 है। आपसे पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E फॉर द असेसमेंट है 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out of default taxation regime। 115 BSc चाहिए ही नहीं करके। ठीक है, तो बेटा उसको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? मैं बोलूं खुद के लिए लिया उसका भी मिलेगा, बच्चे के लिए लिया उसका भी मिलेगा, और बेटा बेटी के लिए लिया उसका भी मिल जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 20, 10 एंड 18, इट्स कम्स टू द 48। तो पूरा 48 का डिडक्शन 80E में मिल जाएगा। चलो चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज ट्राई करेंगे इस टॉपिक को ऑलमोस्ट पूरा करने का, ऑलमोस्ट पूरा करने का ट्राई करेंगे, देखते होता है नहीं। नेक्स्ट सेक्शन लिखिए, एक सेक्शन होती है सेक्शन 80EE।
ATEE, बोलो ATEE, ATEE, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब एक बात समझना, ये सेक्शन बोलती क्या है, पहले तो मैं आपको समझा दूं। इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये सेक्शन जो है ATEE, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये सेक्शन क्या बोलती है, इधर देखना। पहली चीज तो इस सेक्शन में जो डिडक्शन मिलता है ना, वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे मिलता है। किस पे मिलता है? हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। मतलब आपने घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे इंटरेस्ट का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है ना, तो यहां पे क्या है समझाता हूं। इधर देखो, लॉ मेकर्स बोलते हैं पहली चीज तो इस सेक्शन में डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। बोलो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। और यहां पे आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ना, वो 50,000 का मिलेगा। बोलो कितना मिलेगा? 50,000। अब एक बात बताओ, हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन का आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 50,000 तक यहां पे ले सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, 50,000 तक यहां पे ले सकते हो, इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप डिडक्शन लेंगे हाउस प्रॉपर्टी में 24B में, और 24B में आपको पता है एसओपी के केस में एक लिमिट होती है, मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख। तो मैक्सिमम 2 लाख उधर मिलता है, तो आप एक काम करो, 2 लाख का डिडक्शन उधर ले लो, और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है तो 50,000 का डिडक्शन आप यहां ले लो। लेकिन एक बात बताऊं, अगर एलओपी है या एलओपी है या डीएलओपी है तो बेटा यहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ हो जाता है। क्योंकि एलओपी डीएलओपी के केस में हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी लिमिट नहीं होती। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक ATEE में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन, एक 50,000 का डिडक्शन यहां पे दिया था। अपन पहले क्या करेंगे, और ये तब मिलेगा जब आपकी एसओपी है, क्योंकि एसओपी में 2 लाख का डिडक्शन आप वहां ले लीजिए, बाकी 50,000 यहां ले लीजिए। जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट हुआ 2,30,000, तो आप क्या करोगे? 2 लाख कहां पे लोगे? 24B हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी वाला 30,000 कहां पे लोगे? यहां पे अंडर सेक्शन ATEE। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है समझना। रुक रुक बाबू, कंडीशन 115 BAC पहले लिख चुके हैं। हाँ, अब एक बात समझना, तुम नहीं आ रही थी तब तक ठीक था। अब एक बात बताओ, यहां पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि आपको लोन जो लेना है वो बैंक से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। बोलो कहां से लेना है? बैंक से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जो घर खरीदा है ना, उसका परचेज प्राइस है वो आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस आपने जो घर खरीदा है वो घर का परचेज प्राइस 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है, लोन सैंक्शन हुआ है, मींस लोन को जो बैंक ने सैंक्शन किया है वो 1/4/2016 से लेके और 31 मार्च 2017, इस पीरियड में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। मतलब देखो, अब इतना याद रखना पड़ेगा कि लोन सैंक्शन वो एक साल में हुआ है। कौन से वाले साल में पता है? 16-17 में। 1 अप्रैल 2016 से लेके और 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन हुआ है। आपका जो लोन है वो उस पीरियड में सैंक्शन हुआ है। तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन ये है कि आपका जो लोन का अमाउंट है ना, वो आपका 35 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है। 35 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है। एंड मैं बता दूं, लास्ट कंडीशन ये है कि ये आपका पहला घर है।
मीन्स ये आपका पहला घर है। जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास एक भी घर नहीं है। ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होती है तो आप 50,000 का डिडक्शन इस सेक्शन में 80 में आप ले सकते हैं। तो भैया अगर मान लो मेरा लोन इस ईयर में सैंक्शन हुआ था, अब मैं हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इस साल इंटरेस्ट पे करूंगा, उसमें 50,000 का डिडक्शन मैं यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में ले सकता हूं। तो ये सेक्शन क्या बोलती है? 80 बोलो, 80 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये नॉर्मली एसओपी के केस में ही मिलेगा, लेकिन 5 कंडीशन। पहली कंडीशन, लोन किससे लेना है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। घर का प्राइस 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ है, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, मतलब ये तुम्हारा पहला घर है। तो ये सेक्शन ज्यादा काम की नहीं है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ऐसा नहीं देंगे। इसके बाद एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, वो थोड़े ज्यादा काम की है करके, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले आपने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लिखिए, एलिजिबल एसएससी। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अगर उसके बाद सैंक्शन हुआ है तो इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। ये उसी टाइम के लिए एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस टाइम पे मार्केट में घर की बिकवाली कम हुई थी, तो लोगों को घर की बिकवाली 16-17 में, तुम देखोगे 16-17 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, और डिमोनेटाइजेशन के बाद में नॉर्मली जो है वो आपको पता है, मार्केट में रियल एस्टेट मार्केट एकदम डाउन चला गया था, क्योंकि कैश था ही नहीं। तो लोगों को मोटिवेट किया कि तुम घर खरीदो, तो घर खरीदो तो तुमको हम 50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे और देंगे करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, डिडक्शन क्यों देती है? कुछ मोटिवेट करने के लिए। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दे दिया, एलिजिबल एसएससी में लिखो इंडिविजुअल। एलिजिबल एसएससी में लिखो इंडिविजुअल। दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन। दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000, इंग्लिश मीडियम 50,000, ओके। मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000। नेक्स्ट लाइन में जस्ट राइट कंडीशंस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए कंडीशंस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए कंडीशंस। कंडीशंस में पहली कंडीशन लिखिए, लोन शुड बी टेकन, लोन शुड बी टेकन, नहीं समझ पा रहे हो बाबू? लोन शुड बी टेकन, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहली कंडीशन लिखो, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन for acquisition of residential house property, for acquisition of residential house property, loan should be taken from bank or financial institution for acquisition of residential house property. दूसरा कंडीशन लिखो, purchase price of house, purchase price of house, purchase price of house should be up to 50 lakh. Purchase price of house should be up to 50 lakh. अप टू 50 लाख का मतलब 50 लाख या उससे कम, हाँ, छोटा घर। तीसरा लिखो, लोन शुड बी सैंक्शन, लोन शुड बी सैंक्शन, लोन शुड बी सैंक्शन। इस सैंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब बैंक सैंक्शन करती है ना, बैंक बोलती है कि चलो आपको इतना लोन मिलेगा, मतलब सैंक्शन कर दिया, ठीक है। आपने भले लिया 4 महीने बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने पास सैंक्शन लेटर आ जाता है ना, तो आपने क्या लिखा? लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2016, लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 till 31st March 2017, till 31st March 2017। नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, लोन अमाउंट शुड बी, लोन अमाउंट शुड बी अप टू 35 लाख, लोन अमाउंट शुड बी अप टू 35 लाख।
लोन अमाउंट शुड बी अप टू 35 लाख। एंड लास्ट कंडीशन लिखिए, assessee does not own assessee does not own assessee does not own any residential house on the date of sanction of loan. Assessee does not own any residential house on the date of sanction of loan. इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए, इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए, क्या लिखिए, एक नोट लिख लीजिए, फर्स्ट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू ₹2 lakh, first deduction of interest up to ₹2 lakh, claim under house property, claim under house property under section 24, under section 24 clause number B, under 24B, and remaining interest allowed here, and remaining interest allowed here, and remaining interest allowed here. मतलब कंडीशन डाली, घर 50 का होना चाहिए, लोन 35 का, 15 लाख खुद का डालो। हाँ, लोन एग्जैक्ट 35 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और घर 50 से ज्यादा नहीं। चलो उसके बाद एक और सेक्शन लिखो, 80EA, सेक्शन 80EA, 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 हेडिंग दो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हेडिंग दो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। बोले ऊपर वाली सेक्शन में भी यही दिया था, इसमें भी यही दो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अरे दो ना, मैं बोल रहा हूं तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ट्रस्ट योर प्रोफेसर, ओके। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब एक बात समझना, ये सेक्शन लाई, वो सेक्शन बेसिकली उस ईयर में लोन सैंक्शन हुआ ना, तो ये सेक्शन थी जिसमें आपको इंटरेस्ट हर साल 50-50 हजार का मिल सकता है। अगर जैसे आपने एक बात बताओ, मैंने एक घर इस पीरियड में खरीदा था, लोन सैंक्शन उस ईयर में हुआ था, सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, तो इस साल मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, उसमें 50 हजार तक डिडक्शन यहां पे ले सकता हूं। अब एक बात समझना, लेकिन ये तो सिर्फ उस पीरियड में सैंक्शन हुआ उसी लोन के लिए था। गवर्नमेंट ने एक नई सेक्शन डाली, फिर थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमण जी ने एक नई सेक्शन डाली। निर्मला सीतारमण जी बोलती है इसमें एलिजिबल असेसी है वो इंडिविजुअल है, जैसा उसमें था वैसा का वैसा, और इसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन डाल दिया मैक्सिमम 1,50,000, कि जैसे वहां पे उस सेक्शन में कितना था, 50,000 था, यहां पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 1,50,000। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है, इधर देखो। पहली कंडीशन यह है कि भैया आपको जो लोन लेना है, वो लोन लेना है या तो बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरी कंडीशन ये डाली कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो आपका 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर वाली सेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहां पे कंडीशन क्या डाल दी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो आपका 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये डाली कि इसमें लोन जो सैंक्शन होगा वो लोन सैंक्शन होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच में।
मतलब ये कितने साल हो गए, 19 से 20, 21 और 22, ये 3 साल के अंदर अंदर आपका लोन क्या हुआ है, सैंक्शन हुआ है। एंड गाइस, आपके पास एक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, तो आप इंटरेस्ट का 150 का डिडक्शन इस सेक्शन में ले सकते हैं। तो देखो, जिन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी 50,000 वाली, आपका लोन उस ईयर में सैंक्शन नहीं हुआ, तो आप उस सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकते। अब यहां पे अगर आप इसमें फिट हो जाते हो, तो आप 1,50,000 तक इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। सबसे पहले असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल। आपको क्या करना है, लोन किससे लेना है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें लोन का अमाउंट कितना है उसके बारे में नहीं दे रखा, आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है उसके बारे में भी नहीं दे रखा। इसमें दे रखा है प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन जो मोदी जी आए 2019 में, 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। और बेटा, ये आपका पहला घर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप 1,50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे इस सेक्शन में ले सकते हैं। हेडिंग दे दो, दे दिया आपने हेडिंग, एलिजिबल एसएससी लिखो, एलिजिबल एसएससी लिखो, ले एलिजिबल एसएससी लिखो, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल ब्रैकेट में लिखो, इंडिविजुअल के पास ब्रैकेट में लिखो, अदर देन कवर्ड इन 80EE, अदर देन ब्रैकेट में लिखो, अदर देन कवर्ड इन 80EE, अदर देन कवर्ड इन 80EE, अदर देन कवर्ड इन 80EE। उसके बाद लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, उसके बाद लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो मैक्सिमम 1,50,000, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो मैक्सिमम 1,50,000। उसके बाद मैक्सिमम 1,50,000, उसके बाद लिखो कंडीशंस, कंडीशंस में पहली कंडीशन लिखो, पहली कंडीशन लिखो, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरी कंडीशन लिखो, दूसरी कंडीशन लिखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी should be up to 45 lakh, stamp duty value of property should be up to 45 lakh, should be up to 45 lakh। तीसरा कंडीशन लिखो, लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन, लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1st April 2019, loan should be sanctioned between 1st April 2019 till 31st March 2022, till 31st March 2022, till 31st March 2022। and last point लिखो, last condition, assessee does not own any residential house, assessee does not own any residential house, any residential house on the date of sanction of loan, on the date of sanction of loan, on the date of sanction of loan, on the date of sanction of loan। चलिए डन। इसके नीचे एक नोट लिखो, नोट वही लिखो जो ऊपर लिखा था कि फर्स्ट डिडक्शन 2 लाख अलाउड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, रिमेनिंग यहां पे लोगे। और ये एसओपी के केस में ही आएगा, क्योंकि डीएलओपी और एलओपी में तो पूरा इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ हो जाएगा। तो जो नोट लिखा है वो नोट एज इट इज वापस यहां लिखो, जो नोट आपने लिखा है बाबू, हाँ
लोन अमाउंट इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कंडीशन एसडीवी 45 लाख की है बस। हाँ, नहीं आएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक घर है। बट अगर मान लो किसी ने उस साल घर लेके और एक साल डिडक्शन लेके बेच दिया होगा, तो उसने 80 में डिडक्शन लिया होगा ना एक बार, तो वो 80 में नहीं ले सकता फिर ऐसा। हाँ, एसडीवी का लॉजिक मतलब कि भाई आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदो जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी रहनी चाहिए। मतलब हो सकता है, मतलब आप फिर एक्चुअल में प्राइस भले ज्यादा दे रहे हो। फॉर एन एग्जांपल आपने 70 लाख का घर खरीदा, बट एसडीवी अगर उसकी 45 लाख तक है तो आपको डिडक्शन इसमें मिल जाएगा लोन पे। हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, यहाँ पे 1,50,000 ना, तो 2016 में 50,000 का था, तो जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो अब तो ज्यादा डिडक्शन देना चाहिए ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो है। हाँ, 2019 में आई। चलेगा, चलेगा। चलो अभी दो क्वेश्चन करेंगे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और सेक्शन लिखो लास्ट, और उसके बाद करते हैं दो क्वेश्चन। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में 30 रिपेयर के लिए होता है, यहां एक्विजिशन है। परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पे है, तो वहां 2 लाख वाला होता है, बाकी वाला यहां पे। लास्ट सेक्शन लिखो, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। ईईबी सेक्शन 80 ईईबी, बोलो 80 ईईबी सेक्शन 80, बोलना ही कितना डिफिकल्ट है ना, ईईबी। 80 ईईबी हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। गवर्नमेंट ईवी को प्रमोट करना चाहती है या नहीं करना चाहती? इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट अलग होता है। यहां पे बेटा डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, बोलो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। और आपको मैक्सिमम डिडक्शन इस सेक्शन में 1,50,000 दिया है, बोलो कितना दिया? 1,50,000। तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 1,50,000 मिल जाएगा, 1,50,000। बट इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपको यहां पे लोन लेना है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड एनबीएफसी। अगर आप एनबीएफसी से लोन लोगे तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है, वो इंक्लूडिंग एनबीएफसी से आप जो है वो लोन ले सकते हैं। तो आपको लोन लेना है या तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंक्लूडिंग एनबीएफसी। और यहां पे लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 तक। 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको यहां पे 1,50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन 80 के केस में मिल जाएगा। एक बार कॉपी करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। हेडिंग दे दिया आपने, लिखिए एलिजिबल एसएससी, लिखिए एलिजिबल एसएससी, और एलिजिबल एसएससी के केस में लिखिए इंडिविजुअल। एलिजिबल एसएससी के केस में लिखिए इंडिविजुअल। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। कंडीशंस में लिखो, कंडीशंस में लिखो, लोन शुड बी टेकन, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंक्लूडिंग एनबीएफसी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट कंडीशन, लोन शुड बी सैंक्शन, लोन शुड बी सैंक्शन between 1st April 2019, loan should be sanctioned between 1st April 2019 till 31st March 2023, till 31st March 2023, till 31st March 2023। इसके नीचे एक नोट लिखो, इसके नीचे एक नोट लिखो। हाँ, जितनी भी गाड़ियां चलेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटरेस्ट होना, बट मैक्सिमम डिडक्शन या इंटरेस्ट का 1.5 लाख ही मिलेगा। भले आपने 5 गाड़ियां ले ली, ठीक है, तो भी डिडक्शन इतना ही मिलेगा। लिखो, नोट लिखो, इफ डिडक्शन अलाउड, इफ डिडक्शन अलाउड हियर, if deduction allowed here, then on same interest, then on same interest deduction cannot be claimed, then on same interest deduction cannot be claimed under any other section, deduction cannot be claimed under any other section, under any other section। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा और बिजनेस के लिए यूज करूंगा तो उसका डिडक्शन मैं कहां पे लूंगा? पीजीबीपी में लूंगा। तो भाई जब मैं पीजीबीपी में इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहा हूं तो मैं फिर यहां पे नहीं ले पाऊंगा, और अगर मैं यहां पे ले रहा हूं तो फिर मैं पीजीबीपी में नहीं ले पाऊंगा। डन। चलिए अपन करते हैं, अपन ने 3 सेक्शन पढ़ी बैक टू बैक इंटरेस्ट। हाँ बोलो। हाँ, ईएमआई पे, तो ईएमआई पे लेंगे ना, तभी तो इंटरेस्ट जाएगा। समझा नहीं, वापस बोल। देखो भैया, ईएमआई का मतलब आपने लोन ही लिया है ना, डीलर से लेने जाते हैं, डीलर आपको ऑप्शन देता है कि या तो पूरा पैसा अभी दे दो, तो लोन है ही नहीं। ईएमआई पे ले रहे हो मतलब आप लोन ले रहे हो। चलो, हाँ, डेप्रीशिएट, देखो भाई बिजनेस में अगर आप यूज कर रहे हो तो नॉर्मली खर्चा पूरा ही बिजनेस में ले लोगे, तो यहां पे फिर डेप्रीशिएशन, यहां डेप्रीशिएशन बिजनेस में ले लोगे, इंटरेस्ट भी बिजनेस में ही लोगे। यहां पे क्यों लोगे भाई? एक बात बताओ, ये किन लोगों के लिए है पता है? जो सैलरी वाले लोग हैं, जो सैलरी एम्प्लॉय है। अब सैलरी एम्प्लॉय का बिजनेस का इनकम तो है नहीं, तो वो उधर इंटरेस्ट का डिडक्शन ले नहीं पाएगा, तो फिर वो बेचारा यहां पे लेगा करके। ठीक है, चलो। हाँ, एक बिजनेस यूज होता है, एक पर्सनल यूज होता है, तो बिजनेस यूज वाले का बिजनेस में ले लीजिए इंटरेस्ट, और पर्सनल वाले का इधर ले लीजिए। दो दो कार है करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, चलो आ जाइए सब लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो गया? तुम्हें कोई चुड़ैल उड़ेल आ जाती है कि एकदम चिल्लाने लगते हो? तुमको पता है चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं? किस किसने देखी है आज तक चुड़ैल? तुमने देखी है? चलो आ जाइए। ए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, सब लोग। अरे ओ मंजुलिका, इधर देखो, मंजुलिका ही नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8,
मिस्टर ए करके एक बंदा है, ए भाई प्लीज ध्यान देना प्लीज। मिस्टर ए परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन at a cost of 45 lakh on 1/4/2017, in respect of which he took a housing loan of 35 lakh from the Bank of India at the rate 11% per annum on the same date। अब एक बात बताओ, यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, जिसने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बैंक से परचेज की है, बैंक से नहीं परचेज की, परचेज की है 45 लाख की। बैंक से उसने लोन लिया है 35 लाख का, जो कि इंटरेस्ट 11% की रेट से है। लोन वॉज सेंक्शन ऑन 28 मार्च 2017 को लोन सेंक्शन हुआ था। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द असेसमेंट एट 24-25 under the provision of the Income Tax Act 1961, assuming that the entire loan was outstanding as on 31st March 2024 only also, and he does not own any other property, assuming that he has exercised the option of the shifting out of default taxation regime 115 BSC नहीं ले रहा। मुझे एक बात बताओ, आपका लोन का अमाउंट कितना है? 35 लाख। मुझे बताओ 35 लाख का लोन का अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट कितना? 11% है। कितना आता है? 3,85,000। अब एक बात बताओ, पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहां पे दे रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैं बोलूं इसमें से 2 लाख का इंटरेस्ट तो 24B में मिलेगा। अब अपने को देखना पड़ेगा 80EE में या 80EEA में आता है या नहीं। पहले 80E की कंडीशन देखते हैं। 80E की कंडीशन क्या क्या बोलती थी समझो। 80E में सबसे पहला पॉइंट यह था कि लोन जो है उसमें लोन 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं है। प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं है। लोन 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए, हुआ है। और लोन सैंक्शन हुआ उस दिन उसके पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो 50,000 का डिडक्शन उसको 80EE में मिल जाएगा। तो इस साल उसको 2 लाख का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा और 50,000 का डिडक्शन 80EE में मिलेगा। एक बार आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को खुद रीड करके और यह समझने की कोशिश करिए। खुद एक बार रीड करिए और रीड करके आप मुझे यह समझने की कोशिश करिए अपने दिमाग में कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, ये 4 लोग हैं, चारों ने अलग अलग लोन लिए हैं। इसमें से किसको कौन सी सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? किसी को अगर 80EEA में मिलेगा या नहीं मिलेगा, 80EEB में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, आप अपना दिमाग लगा के और सोचिए कि किसको डिडक्शन मिलेगा, किसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये पूरा क्वेश्चन दो ही सेक्शन पे बेस है, 80EA या 80EEB करके, ठीक है। दिमाग लगाइएगा आप। बोलो बेटा, क्या हुआ? EEA, 80EEA, 80EEB। मुझे पता नहीं, चेक करेंगे। अरे आंसर बता रही है तू, पहले चेक कर ले पूरा। हाँ, देखते हैं।
चलो, हाँ, डिसबर्समेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है, सैंक्शन इज, यू हैव टू चेक। पहले वाले को मिलेगा, पहले और सी को मिलेगा, बी और डी को नहीं मिलेगा। आंसर आया, लोग बोल रहे ए और सी को मिलेगा, बी और डी को नहीं मिलेगा। कितनी चॉकलेट खाती हो तुम, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसा छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि चॉकलेट ज्यादा मत खाया करो, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, सब लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। चलिए, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, सैलरीड इंडिविजुअल सब। असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड आपको कुछ डिटेल दे रखी है, प्रीवियस ईयर 23-24। आपको जो डिटेल दे रखी है उसमें यह है कि सबसे पहले इन्होंने लोन का अमाउंट दे रखा है, लोन कहां से लिया है वो दे रखा है, सैंक्शन का डेट दे रखा है, डिसबर्समेंट का डेट दे रखा है, पर्पस दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखा है और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। आपसे पूछा क्या है पहले वो देख लेते हैं। आपसे पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इफ एनी अलाउएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 in hands of ABCD, assuming that there has been no principal repayment in respect of above loan। प्रिंसिपल का कुछ रीपेमेंट नहीं हुआ और 115 BSc नहीं ले रहे। तो आपको बताना है जो भी जहां डिडक्शन मिलता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला अमाउंट ऑफ लोन जो पहले वाला है, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, 43 लाख का लोन है। लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले रखा है। एचएफसी का मतलब होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उससे लोन लिया है। डेट ऑफ सैंक्शन 2021 में हुआ था, 1/4/2021 में। डेट ऑफ डिसबर्समेंट भी 2021 में हो गया। और ये घर लिया है एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन, 45 लाख एसडीबी है, 9% का इंटरेस्ट है। एक बात बताओ, अगर आप 80EE की कंडीशन पे जाओगे तो पहली कंडीशन तो यह है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। लोन सैंक्शन कब होना चाहिए, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022 तक। क्या उसके बीच में सैंक्शन हुआ है? यस। तो मैं बोलूं आपकी सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहां पे आपको 1,50,000 तक का इंटरेस्ट है, वो आपको 80EE में मिल सकता है। तो चलिए अपन एक काम करेंगे कि एक तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा और बाकी वाला डिडक्शन आपको यहां पे मिलेगा। तो चलो अपन एक काम करते हैं, अपन साथ साथ में लिखते भी जाते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 147। 147 या 8? आधा इधर तो 147 आएगा ना। चलो सबसे पहले एक एक बंदे के लिए लेते हैं। मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। एक बात बताओ, पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल दो ना, कितना आता है? कितने का लोन कितना है? टोटल इंटरेस्ट 43 लाख का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 9%, कितना आता है? 3,87,000। तो मैं आपको बोलूं 3,87,000 जो इंटरेस्ट है, इसमें से हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख मिल जाएगा।
हाँ, तो पहले तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B इन हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख मिल जाएगा। बाकी कितना, 1,50,000 इधर मिल जाएगा। इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEA रुपीज 1,50,000। बस बाकी का लैप्स हो जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। डन बोलो, डन। ऐसे चार्ट बना के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप लाइन में भी लिख सकते हो। अगर इसको आप एक ए पॉइंट करके इसको लिख लीजिए और बी पॉइंट करके इसको लिख लीजिए। एग्जाम में भी चार्ट बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर अंडरस्टैंड दैट कि आपने सही किया है। बट अगर आप तो भी इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो इसको ए पॉइंट करके इस लाइन को ए पॉइंट में लिख लो और इस लाइन को बी पॉइंट में लिख लो। देयर इज नो रिजिड फॉर्मेट इन एग्जामिनेशन। चलिए, चलो अब अपन चलते हैं मिस्टर बी पे। एक बात बताओ, मिस्टर बी ने भी 45 लाख का लोन लिया है, लेकिन बेटा इसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है। तो मैं बोलूं 80 EEA में नहीं मिलेगा, और इसने लोन भी एनबीएफसी से लिया है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है ना, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी नहीं लिखा। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एनबीएफसी लिखा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो चलेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं 2 रीजन से डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 48 लाख से ज्यादा, 45 लाख से ज्यादा है, और दूसरा तुम्हारा लोन एनबीएफसी से लिया है, तो 80 EA में डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट आपका हाउस प्रॉपर्टी में 24B में डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए, हाँ, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी देखो 2 तरह की होती है, एक होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। आप कोई भी एनबीएफसी हो, वो एनबीएफसी से हाउसिंग लोन लोगे तो यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोगे तो आपको मिलेगा। एनबीएफसी की कैटेगरी होती है, जैसे बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, आपसे एफडी भी करवाते हैं ये लोग, दैट इज कॉल्ड। तो उसकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से ज्यादा जिनका टर्नओवर होता है या नेटवर्थ होती है उनको, वो आरबीआई की लिमिट है, अपने वो उसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको एनबीएफसी याद रखना है। चलिए, अब अपन एक काम करते हैं, तो बी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाइए मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के केस में इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। पहले एक काम करो, टोटल इंटरेस्ट निकालो। टोटल इंटरेस्ट कितना है, कितने पे निकाला आपने? 45 लाख पे 9% कितना आता है? 4,05,000। तो इसमें से मैं बोलूं आपका 2 लाख का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। हाँ भाई, हाँ वही मिलेगा, बस वही मिलेगा। तो इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 2 लाख रुपीज। एंड दूसरा बी में इसका लिख लेते क्यों नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEA नॉट अवेलेबल सिंस, क्यों अवेलेबल नहीं है? लोन टेकन फ्रॉम
एनबीएफसी, एनबीएफसी एंड एक और आपका क्या है, एसडीवी मोर देन 45 लाख। चलो कॉपी करो इसको। लैप्स मींस देखो, अगर इतना इंटरेस्ट मिल गया तो बाकी वाला इंटरेस्ट पर कुछ नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब खत्म हो गया। चलो अब एक बात बताओ, सी वाले की अगर बात करें तो आपने अमाउंट ऑफ लोन जो लिया है वो 20 लाख का लिया है, एनबीएफसी से लिया है। आपने किसके लिए लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया है, पर्सनल पर्पस के लिए। 22 लाख का व्हीकल का है और अपना 10% इंटरेस्ट है। एक बात बताओ, 20 लाख के लोन पे 10% इंटरेस्ट 2 लाख होता है। और एक बात बताओ, अपन ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में। तो 1 अप्रैल 2019 के बाद में लोन सैंक्शन हुआ है। तो मैं बताऊं इसका डिडक्शन आपको कौन सी सेक्शन में मिलेगा, 80 में। बट मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000। लेकिन एक बात बताओ, यहां इसके बाद मिस्टर डी के केस में 15 लाख का लोन पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया है, लेकिन इसका लोन सैंक्शन 1/4/2019 से पहले हुआ है। भाई देखो ना, यहां पे लोन सैंक्शन का डेट क्या दे रखा है, 30 मार्च 2019 दे रखा है। तो 1/4/2019 से पहले हुआ है, तो इसका डिडक्शन आपको ईईबी में नहीं मिलेगा। तो सी को मिलेगा और डी को नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन में लिखो सबसे पहले सी का, सॉल्यूशन में लिखो मिस्टर सी, मिस्टर सी। और मिस्टर सी के लिए लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ईईबी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ईईबी is allowed for loan taken for electric vehicle, electric vehicle. Deduction under section 80 EEB is allowed for loan taken for electric vehicle. नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपका 20 लाख का है। 20 लाख का कितना परसेंट, 2 लाख होता है। बट मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलग होता है, 1,50,000। मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड 1,50,000। मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड 1,50,000। मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड 1,50,000। बोलो डन। और उसके बाद लिखो मिस्टर डी, मिस्टर डी। और मिस्टर डी में लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ईईबी नॉट अवेलेबल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ईईबी नॉट अवेलेबल as loan sanction before 1st April 2019. If loan sanction before 1st April 2019, because loan sanction before 1st April 2019। जानवी वो लोन 20 लाख का है, 22 लाख तो गाड़ी का प्राइस है, देखना एक बार। क्यों कंफ्यूज हो रही हो तुम बेटा, ऐसे नहीं कंफ्यूज होते ना।
चलो डन। नई सेक्शन हेडिंग दीजिए 80 जी। जी जी जी। जी मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। 80 जी। ओ जी। हाँ। 80 जी। ओ जी लो जी सुनो जी। मैं कर, करता हूँ भी जो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। ओ जी लो जी सुनो जी। 80 जी में लिखो जी डोनेशन। डोनेशन। 80 जी में लिखो डोनेशन। 80 जी में लिखो डोनेशन। और डोनेशन में लिखो एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी में लिखो ऑल एसएससी। सबको डिडक्शन मिलता है यहां, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा ऑल एसएससी। पहले क्या समोसे बेचता था क्या? चलो ऑल एसएससी। इधर देखो। ए, आपने 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 मुझे एक बात बताओ। आपने ऐसा तो कभी ना कभी सुना होगा ना कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कोविड में पता है मोदी जी नया फंड लेके आए थे। कोविड में नया फंड लेके आए थे, प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड। एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, ऐसा सुना आपने? एक पता क्लीन गंगा फंड होता है, एक स्वच्छ भारत कोष होता है। तो ये सब फंड में जब आप डोनेशन दोगे तो आपको यहां डिडक्शन मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा? डिडक्शन। तो आपने क्या लिखा? एलिजिबल एसएससी में ऑल एसएससी। अब अगले 7 मिनट तक करके, ठीक है, 7 मिनट तक आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। और आपने इस बार यह भी सुना होगा कि पहले पता है एक राजीव गांधी फंड था, वो हटा दिया, वो हटा दिया मोदी जी ने, इस बार सबको उड़ा दिया करके, ठीक है। एक पहले था जवाहरलाल नेहरू का था करके, ठीक है। एक राजीव गांधी मेमोरियल था, एक इंदिरा गांधी था, इन तीनों को हटा दिया करके, ठीक है, बोला तीनों नहीं चाहिए। तो लास्ट ईयर तक हम लोग पढ़ते थे, उसमें एक राजीव गांधी फंड था, एक इंदिरा गांधी था, एक जवाहरलाल नेहरू था, सबको हटा दिया, बोला नहीं चाहिए ये लोग करके, ठीक है। मोदी जी ने ये बोलती है मोदी सरकार। अब मेरी बात सुनो। आप है ना, आप 10 मिनट तक इधर देखो। अगले 10 मिनट तक आप इधर देखो, सब लोग इधर देखो, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक इधर देखो। 80 जी बोलो, 80 जी। अब एक बात समझना, 80 जी में क्या होता है, आपको डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन कितना, 10 मिनट तक आप प्लीज, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान दे देना। डिडक्शन कितना मिलता है, इसमें दो कैटेगरी होती है, बोलो दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है अनलिमिटेड कैटेगरी, क्या बोला जाता है? अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी। और एक होती है लिमिटेड कैटेगरी, क्या होती है? लिमिटेड कैटेगरी। एक बात बताओ, अनलिमिटेड कैटेगरी का मतलब क्या होता होगा? कितना भी डोनेशन दो, तुम्हारी मर्जी उतना दो, आपको डिडक्शन मिलेगा या तो 100% या आपको डिडक्शन मिलेगा 50%। अब आप बोलोगे कहां 100%, कहां 50%, मैं समझाता हूं। पहली चीज तो अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड का मतलब होता है अनलिमिटेड, तुम्हारी जितनी मन में इच्छा है उतना डोनेशन दो। आप 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, जितना डोनेशन देना है दो। अनलिमिटेड है ना, आपकी मर्जी है उतना दो। अगर आप अनलिमिटेड कैटेगरी में आते हो और अगर अनलिमिटेड कैटेगरी में 100% वाले में हो तो जितना डोनेशन दिया पूरा डिडक्शन। मैंने मान लो 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ का डिडक्शन। 2 करोड़ दिया, 2 करोड़ का डिडक्शन। 5 करोड़ दिया, 5 करोड़ का डिडक्शन। लेकिन अगर मान लो मैं अनलिमिटेड कैटेगरी में ही हूं लेकिन 50% वाली कैटेगरी में हूं, तो जितना डोनेशन दोगे उसका आधा डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा। जैसे आपने डोनेशन दिया 1 करोड़ तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 50 लाख। अगर आपने डोनेशन दिया 5 रुपया तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 2.5 रुपया। कितना मिलेगा? 2.5 रुपया। तो आप बोलोगे ये अनलिमिटेड कैटेगरी में आता कौन कौन है करके, ठीक है। अब देखो अनलिमिटेड कैटेगरी में
सबसे पहले अपन बात करते हैं 100% अनलिमिटेड। डोंट वरी, आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। इधर देखो, 100% अनलिमिटेड मतलब जितना डोनेशन दो पूरा डिडक्शन, 100% डिडक्शन ले लो, डोनेशन दो 100% डिडक्शन लो। लेकिन सर कहां कहां देना है, तो देखो, सबसे पहले आप नेशनल डिफेंस फंड में पैसा डालो, या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डालो, या प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्विक रिलीफ फंड में पैसा डालो। अब आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्विक क्या होता है? ये अर्मेनिया करके एक जगह है, वहां पे अर्थक्विक आया था, उसके लिए एक फंड बनाया था, उसमें पैसा डालो। या फिर कोई भी सीएम रिलीफ फंड में पैसा डालो। सीएम रिलीफ फंड, महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड, अरविंद केजरीवाल सीएम रिलीफ फंड करके, ठीक है, गुजरात सीएम रिलीफ फंड, या फिर एलजी रिलीफ फंड में, जो एक तो होता है सीएम होता है और एक होता है एलजी होता है। तो अगर मान लो आप उसमें पैसा डालो तो आपको 100% डिडक्शन। जिला साक्षरता समिति में पैसा डोनेशन करो, 100% डिडक्शन। नेशनल स्पोर्ट्स फंड में डालो, 100% डिडक्शन। नेशनल चिल्ड्रन फंड में डालो, 100% डिडक्शन। नेशनल कल्चरल फंड में डालो, 100% डिडक्शन। स्वच्छ भारत कोष में डालो, 100% डिडक्शन। क्लीन गंगा फंड में डालो, 100% डिडक्शन। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये जो ड्रग अब्यूज जो लोग होते हैं ना करके, ठीक है, हाँ वही वाले, हाँ जो ड्रग अब्यूज रहते हैं करके, ठीक है, जो ड्रग अब्यूज रहते हैं ना, जो नशेड़ी करके, ठीक है, सस्ते नशे करते हैं, ठीक है, मुकेश मुकेश, जो ड्रग अब्यूज रहते हैं, जो ड्रग अब्यूज रहते हैं, उनके लिए अगर मान लो, उनके लिए उनमें अगर डालो, नेशनल फंड डाला हुआ है, या पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ फंड जिसको पीएम केयर फंड बोलते हैं, या कोई भी आर्मी से रिलेटेड फंड है, इनमें अगर आप डोनेशन दोगे तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, और वो भी अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड कैटेगरी। आपकी जितनी मर्जी हो, जितनी इच्छा हो उतना डोनेशन करो, 10 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, जितना करना है उतना करो करके, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डालते हो, किसमें डालते हो? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया? सूखा, सूखा पड़ जाता है ना, तो सूखा पड़ गया तो उसमें डिडक्शन मिलेगा 50% अनलिमिटेड। कितना? 50% अनलिमिटेड, मतलब जितना डोनेशन दोगे उसका कितना? 50%। अब आप एक बात बताओ, इसको कैसे याद रखोगे पता है? देखो, इस ऊपर वाले को कैसे याद रखने का, 100% अनलिमिटेड को? देखो, जहां जहां पीएम आता है, जहां जहां सीएम आता है, जहां जहां एलजी आता है, जहां जहां नेशनल आता है, वहां सब जगह 100% अनलिमिटेड है। जहां जहां पीएम आता है, सीएम आता है, एलजी आता है, नेशनल आता है, क्लीन गंगा फंड आज याद रह जाएगा, स्वच्छ भारत कोष याद रह जाएगा, जिला साक्षरता समिति याद रह जाएगा करके, ठीक है, और ड्रग वाला, अब्यूज वाला करके, ठीक है, वो याद रह जाएगा, और आर्मी के फंड, उसमें पैसा डालोगे 100% अनलिमिटेड। लेकिन एक जगह पीएम अगर आता है, वो ड्रॉट, अगर सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया? सूखा, तो पीएम के आधे वोट चले जाएंगे, इसलिए 50% डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 50%। तो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% अनलिमिटेड, बोलो 50% अनलिमिटेड। तो एक कैटेगरी हमने पढ़ी अनलिमिटेड कैटेगरी, बोलो अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी में दो पार्ट, अरे रुकना, रुक तो जा, रुक इधर, दो पार्ट, एक 100% अनलिमिटेड, एक 50% अनलिमिटेड। 50% अनलिमिटेड में तो सूखा है, क्या है? सूखा। सूखे वाले को कितना देना है? 50% अनलिमिटेड। कितना? 50% अनलिमिटेड। और बाकी 100% अनलिमिटेड, जहां जहां सीएम आता है, जहां जहां पीएम आता है, जहां जहां नेशनल आता है, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, ड्रग अब्यूज के लिए नेशनल फंड, और आर्मी से रिलेटेड कोई फंड है, तो उसमें डालने का 100% अनलिमिटेड। सूखा पड़ गया तो कितना? 50% अनलिमिटेड। बट आप एक बार, तो ये तो अनलिमिटेड बताया, एक लिमिटेड कैटेगरी और होगी। अब लिमिटेड कैटेगरी में क्या होता है समझने की कोशिश करना। इधर देखो, पहले आप मेरी तरफ देखो। लिमिटेड कैटेगरी में भी दो पार्ट है। लिमिटेड कैटेगरी है ना, उसमें भी दो पार्ट है। इधर देखो, मैं अब आपको बता रहा हूं लिमिटेड कैटेगरी, बोलो लिमिटेड कैटेगरी। लिमिटेड कैटेगरी, और लिमिटेड कैटेगरी में दो पार्ट, एक तो 100% लिमिटेड और एक 50% लिमिटेड। एक तो क्या बोला मैंने? एक तो 100% लिमिटेड, एक 50% लिमिटेड।
100% लिमिटेड में दो डोनेशन है जिसको बोलेंगे फो, बोलो क्या बोलेंगे, फो, फो, एफ ओ, बोलो एफ ओ। फो को ऐसे याद रखोगे, एफ का मतलब होता है, एफ का मतलब फैमिली प्लानिंग, बोलो फैमिली प्लानिंग। और ओ का मतलब होता है ओलंपिक के लिए, ओलंपिक एसोसिएशन को वगैरह डोनेशन दिया तो क्या बोलने का, फो, बोलो फो। एफ का मतलब क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग, और ओ का मतलब क्या हो गया, ओलंपिक। तो इसमें 100% बट लिमिटेड। और बेटा 50% में आप इसको ऐसे याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे HTC मोबाइल, क्या याद रखोगे, HTC मोबाइल, वो 50% में जाएगा। अब सबसे पहले H का मतलब होता है, अगर आपने हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को डोनेशन दिया तो किसको, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को। दूसरा T का मतलब होता है कि अगर कोई टेंपल को या कोई चर्च को या कोई गुरुद्वारा को और मॉस्क को उनके रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए डोनेशन दिया तो वो तुम्हारे टी में जाएगा, टी को टेंपल से याद रखोगे। सी का मतलब अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया तो। और एम का मतलब रहेगा कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए कोई डोनेशन दिया तो उसमें आपको 50% डिडक्शन मिलेगा लिमिटेड कैटेगरी में। ये क्या है समझते हैं, वापस समझेंगे। देखो अनलिमिटेड कैटेगरी आपको समझ में आ गई ना। अनलिमिटेड में क्या है, नेशनल जहां पे भी आया, पीएम आया, साक्षरता, जिला साक्षरता, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, वहां पे 100% अनलिमिटेड। सिर्फ एक पीएम ने सूखा पार्ट दिया करके, ठीक है, तो 50%। अब लिमिटेड में दो पार्ट है, एक ओ दीदी ओ आपस में ओ ये यहां पे फैमिली प्लानिंग बता रहे, ये क्या फैमिली, देखो देखो उधर क्या कुत्ते बिल्ली ने काटा है लोगों को। चलो इधर देखो, अब अपन पढ़ेंगे लिमिटेड कैटेगरी, बोलो लिमिटेड कैटेगरी। लिमिटेड कैटेगरी में दो है, एक तो 100% और एक 50%, बोलो 100%, एक 50%। 100% में जाएगा क्या क्या पता है, फो, बोलो फो। तो फो में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं, फो, इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखो, लिमिटेड कैटेगरी में डोनेशन टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए तो फो में जाएगा ओ। अब ओ क्या है, डोनेशन बाय द कंपनी, यहां सिर्फ कंपनी लिखा है, कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया डोनेशन या एनी अदर इंस्टीट्यूशन को दिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसको आप ओलंपिक से याद रख लो बस, कि फो का मतलब फैमिली प्लानिंग, ओ का मतलब ओलंपिक, तो 100% लिमिटेड। दूसरा HTC मोबाइल, क्या बोला मैंने, HTC मोबाइल, तो H का मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया, टी का मतलब होता है डोनेशन रिनोवेशन रिपेयर ऑफ द टेंपल के लिए, गुरुद्वारा के लिए, मॉस्क के लिए, चर्च के लिए दिया तो। एंड सी का मतलब होता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया तो। एंड बेटा एम का मतलब होता है प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दिया तो 50% लिमिटेड। तो देखो एक बात बताओ, जो फो है ना, फो 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 फैमिली प्लानिंग, फो जो है उस पर 100% कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। और HTC मोबाइल अगर आपने लाके बेचा तो 50% पैसा ही आएगा, तो HTC मोबाइल में 50% ही आने वाला है। बट फैमिली प्लानिंग ओलंपिक पे 100% अपने को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये तुम्हारे लिमिटेड कैटेगरी है। बट आप बोलोगे लिमिटेड 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 लिमिटेड, बार बार बोल रहे हो, लिमिटेड का मतलब क्या, तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है बताता हूं, इधर देखो, अंडर लिमिटेड कैटेगरी होगा क्या समझना, इधर ध्यान देना। अंडर लिमिटेड कैटेगरी जो एफओ एंड HTC मोबाइल का जितना टोटल डोनेशन है ना, ये टोटल डोनेशन तुम्हारे एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। जो तुम्हारा टोटल डोनेशन है, ये टोटल डोनेशन एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो 10% से ज्यादा है तो अपन यहां पे मैक्सिमम 10% ही लेंगे, ये एलिजिबल डोनेशन रहेगा। एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो,
मैंने मान लो फो के लिए 25,000 का डोनेशन दिया, 25,000। एचटीसी मोबाइल के लिए 40,000 का। मुझे बताओ टोटल डोनेशन कितना हो गया? 65,000। अब मान लो मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम आया, एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम, वो फॉर एन एग्जांपल 5,20,000 है। कितना है? 5,20,000। अब आप बोलोगे एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना, अभी सीखेंगे। बट मेरा जो एडजस्टेड टोटल इनकम आया वो 5,20,000 है। तो मुझे एक बात बताओ, 10% इसका कितना होगा? 52,000। तो बाबूजी 52,000 आया, तो मेरा जो एलिजिबल डोनेशन है ना वो 52,000 ही होगा। कितना होगा? 52,000 ही होगा। मेरा एलिजिबल डोनेशन 52,000 ही होगा। अब एक बात बताओ, ऐसा माना जाएगा कि मैंने डोनेशन एलिजिबल 52 ही है, भले मैंने किया 65 है, तो भी कितना एलिजिबल कितना माना जाएगा? 52। और 52 में से मुझे बताओ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा? फो को दूंगा, क्योंकि फो पे 100% मिल रहा है। तो फो कितना है? 25,000 है। तो 25,000 पे 100% मतलब कितना आ जाएगा? 25,000 का डिडक्शन। एंड एक बात बताओ, दूसरा एचटीसी मोबाइल जो है वो एचटीसी मोबाइल मैं बताऊं 27,000 ही बचा। कैसे 27,000 बचा? हाउ 27,000? बिकॉज माय एलिजिबल डोनेशन वॉज 52,000। 52,000 में से 25 इधर गया फो में, तो बचा कितना? 27। 27 का 50% कितना होता है? 13,500। तो मुझे बेटा डिडक्शन 13,500 एंड 25,000 का इतना डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे एडजस्टेड टोटल इनकम किसको बोलते हैं? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है, आप पहले अपनी ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए और ग्रॉस टोटल इनकम में से जितनी भी स्पेशल रेट वाली इनकम है उसको हटा दीजिए। स्पेशल रेट वाली मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, विनिंग वाला, उन सबको हटा दीजिए। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम में से स्पेशल रेट वाली इनकम हटा दी, उसमें से जितने डिडक्शन आपके एटीसी एटीडी वगैरह है सब डिडक्शन ले लीजिए, एटीजी को छोड़ के, क्योंकि हम यहां एटीजी ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एटीजी को छोड़ के ऑल डिडक्शन लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। चलो अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे आज क्वेश्चन करेंगे, और जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। चलिए, आपने हेडिंग दे दिया, क्या दिया था हेडिंग? एलिजिबल डोनेशन में आपने क्या दे दिया पहले? एलिजिबल एसएससी, ऑल एसएससी। सबसे पहले लिखिए पार्ट ए अनलिमिटेड कैटेगरी, लिखिए पार्ट ए अनलिमिटेड कैटेगरी। हाँ, तो चैरिटेबल में आ जाएगा फिर वो, चैरिटेबल में आ जाएगा फिर वो। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है वो तो चैरिटेबल में आ जाएगा वो। चलो, क्या लिखा आपने? एलिजिबल, आपने सबसे पहले पार्ट ए अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी में पहला ऐसा 100% ऐसा आप भी एरो बना के लिखोगे क्या? हाँ, तो बेटर है। फटाफट अनलिमिटेड कैटेगरी में जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाओ, मैं बोलूंगा फटाफट आप लिखोगे, ठीक है? लिखो नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड। दूसरा लिखो पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड। तीसरा लिखो पीएम अर्मेनिया अर्थक्विक रिलीफ फंड, पीएम अर्मेनिया अर्थक्विक रिलीफ फंड, पीएम अर्मेनिया अर्थक्विक रिलीफ फंड। उसके बाद सीएम रिलीफ फंड एंड इसको क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, एलजी बोलते हैं। ये एलजी सुना जब दिल्ली वाला झगड़ा होता है तब ना, उससे पहले मुझे एलजी पता ही नहीं था। जब से केजरीवाल का झगड़ा हुआ ना एलजी के साथ, तब से सुनने में आया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड। नेक्स्ट लिखिए, जिला साक्षरता समिति, जिला साक्षरता समिति, जिला साक्षरता समिति। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल कल्चरल फंड। नेक्स्ट लिखिए, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष। नेक्स्ट लिखिए, क्लीन गंगा फंड। स्वच्छ भारत कोष तो मैंने कहा फटाफट आप लिख लोगे ऐसा। स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड। कोष का मतलब होता है फंड, ओके। अदरवाइज यू विल आस्क व्हाट इज कोष, कोष, कोष फंड। हाँ, स्वच्छ भारत कोष लिखा आपने, क्लीन गंगा फंड। नेक्स्ट लिखो, नेशनल फंड फॉर, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। नेक्स्ट लिखो, पीएम केयर फंड। नेक्स्ट लिखो, पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड। नेक्स्ट लिखो, फंड फॉर आर्मी, फंड फॉर आर्मी, फंड फॉर आर्मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने यहाँ एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा है क्योंकि अगर कहीं और भी कोई फंड दिख जाए जिसमें नेशनल दिख जाए या पीएम दिख जाए तो समझ लेना इसमें आएगा। अब जैसे कोई आ सकता है नेशनल इलनेस वगैरह, ऐसा कुछ आ जाए करके, ठीक है, तो समझना वो इसी में है, ठीक है। दूसरा, इसको आपको ऐसा जैसा मैंने एरो बनाया है वैसा बना के लिख लो, 100% अनलिमिटेड। जैसा मैंने एरो बना के लिखा है वैसा लिख लो, 100% अनलिमिटेड, 100% अनलिमिटेड। दो लाइन छोड़ के लिखो, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। दो लाइन छोड़ के लिखो, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। और डैश करके लिखो 50% अनलिमिटेड, 50% अनलिमिटेड, 50% अनलिमिटेड। उसके बाद लिखो पार्ट बी लिमिटेड कैटेगरी, पार्ट बी लिमिटेड कैटेगरी, पार्ट बी लिमिटेड कैटेगरी। और लिमिटेड कैटेगरी में सबसे पहले लिखो डोनेशन टू गवर्नमेंट, डोनेशन टू गवर्नमेंट, डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोटिंग फैमिली। रुक तो जा, दूसरा लिखो डोनेशन बाय कंपनी, डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन
फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इसको एरो करके लिख लीजिए 100% लिमिटेड, 100% लिमिटेड, 100% लिमिटेड। एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा लिखिए, हाँ पहला लिखा डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा लिखिए, डोनेशन फॉर रिनोवेशन, डोनेशन फॉर रिनोवेशन और रिपेयर, डोनेशन फॉर रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल, कॉमा गुरुद्वारा, कॉमा मॉस्क, कॉमा चर्च। डोनेशन फॉर रिनोवेशन और रिपेयर, डोनेशन फॉर रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल, कॉमा गुरुद्वारा, कॉमा मॉस्क और चर्च। उसके बाद लिखिए, डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड लास्ट में लिखिए, डोनेशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, डोनेशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, डोनेशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। अब एक बात समझना, तो इसमें लिमिटेड कैटेगरी का मतलब क्या होगा, उसमें लिखा वो एरो करके 50% लिमिटेड, और उसके पास में लिख लेना HTC मोबाइल। क्या लिखोगे? HTC मोबाइल। तो ऊपर जो आपने लिखा उसके लिए FO लिख लो, और इसके लिए लिखो HTC मोबाइल। H इसके लिए HTC और मोबाइल, HTC मोबाइल आता है, पता है ना आपको। तो ये ऐसा एरो करके लिखना 50% लिमिटेड, और यहां F4 में 100% लिमिटेड। ठीक है, चलो अब इसमें लिमिटेड का मतलब क्या, तो अगली लाइन में लिखो जैसा मैं बोलता हूं। आप लिखो ऐसे, FO, उसके बाद HTC मोबाइल, जैसा मैं बोर्ड पे लिखता हूं लिखते जाओ। इसको बोलेंगे टोटल डोनेशन, और ये टोटल डोनेशन जो है ये आपका 10% ऑफ ATI से ज्यादा नहीं हो सकता, 10% ऑफ ATI। और इनमें से जो लोअर आएगा इसको हम बोलेंगे एलिजिबल डोनेशन, एलिजिबल डोनेशन। अब आप बोलोगे ATI का मतलब क्या, तो पास में लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और ATI। इसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले ले लो GTI, बट GTI में से अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम, अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम।
और इसमें से माइनस करो लेस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G तो कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। क्वेश्चन करेंगे अभी और तो समझ में आएगा। क्या हुआ बाबू? हाँ बोल के बताऊं। ये लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जीटीआई, अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम, लेस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G, ये आपका आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ में चिपकाना है तो चिपका ही दो। जैसे फो आपका था 30,000, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और HTC मोबाइल मिला के है 40,000, तो मुझे बताओ टोटल डोनेशन कितना? 70,000 हुआ। हाँ भाई, अपन अजम्पशन ले लेते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम 5 लाख है, तो बेटा ये कितना होगा? 50,000 होगा। तो लोअर कितना आएगा? 50,000 आएगा। हाँ बाबू, और 50,000 में से फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फो को दोगे। किसको दोगे? फो को। फो को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, तो फो कितना है? 30,000 है, तो 30,000 का 100% कितना आ जाएगा? 30,000। और HTC मोबाइल जो है वो आपका 20,000 बचेगा। 20,000 का 50% कितना आएगा? 10,000। तो इसको भी साथ साथ में कॉपी कर लो, इसको भी साथ साथ में कॉपी कर लो। हाँ? कोई 50% में डोनेट क्यों करेगा? मतलब किसमें 100 मिल रहा है? फो में करेगा। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका अगर विश्वास है किसी मंदिर में तो आप मंदिर में करोगे ना, आप फैमिली प्लानिंग में क्यों करोगे? आप तो चाहोगे नहीं, फैमिली प्लानिंग होनी ही नहीं चाहिए, बहुत बच्चे पैदा करो। तो आदमी के विश्वास विश्वास की बात है, और वो ओ में ओलंपिक में सिर्फ कंपनी को मिलता है, तो तुम कंपनी नहीं हो क्या? डोनेशन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया था? नहीं, आपने गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दिया, गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग कराएगी। गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग का खर्चा नहीं करती क्या? अरे फैमिली प्लानिंग के खर्चे के लिए वो पता है बहुत सारी जगह लिखा होता है, क्या 2 बच्चे ही अच्छे, हम दो हमारे दो, एक बच्चा है मेठी, एक वो उसमें था ना कुछ, कि एक बच्चा है मीठी खीर, ऐसा कुछ था ना। पंचायत में तो ये सब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है फैमिली प्लानिंग पे ही करती है ना खर्चा। याद आया? चलो, पंचायत में था। चलो नोट्स लिखो इसके नीचे, इसके नीचे नोट्स लिखो। बहुत थक गए ना लिखते लिखते। हाँ, इसके इसके बाद नोट्स लिखो, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। नोट लिखो, नोट लिखो, नोट नोट, पहला नोट लिखो। लिखो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन नॉट अलाउड। नोट लिखो, नोट नंबर 1, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन नॉट अलाउड इफ डोनेशन मेड इन कैश, deduction under this section not allowed if donation made in cash, donation made in cash of more than rupees 2000,
मोर देन ₹2000, मतलब 2000 तक कैश दे सकते हो, 2000 से ज्यादा कैश नहीं। हाँ, 2000 तक कैश दे सकते हो। नेक्स्ट नोट लिखो, डोनेशन पेड इन काइंड, डोनेशन पेड इन काइंड, डोनेशन पेड इन काइंड, डोनेशन पेड इन काइंड are not eligible for deduction under this section. Donation paid in kind are not eligible, are not eligible, donation paid in kind are not eligible for deduction under this section, for deduction under this section. kind का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब आपने जाके मान लो कोई मतलब ऐसे वो चद्दर चढ़ा के आ गए मंदिर में, मंदिर के रिपेयर के लिए मान लो आपने अपने बच्चे को ही दे दिया, बोलो रिपेयर करोगा ये, ठीक है, तो वैसा काइंड में नहीं चलेगा, ठीक है।